Hello friend, myself Fateh Singh. By this video talking about JET BSc Agriculture Entrance Exam 2020। जैसा कि एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज में आज हम जेट BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह एग्ज़ाम महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी उदयपुर के द्वारा कंडक्ट करवाते जा रहा है। बट जेट 2020 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। कंडक्ट बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। एंड सेकेंड, इट्स नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म। Application form invited first week of Feb to first week of April। इसकी फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक से अप्रैल के फर्स्ट वीक में पब्लिश होते हैं। बट इस समय हमारे कोविड-19 की महामारी के कारण इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया और अगली जो डेट है वो 8 जून 2020 की गई। एंड लेट फीस 500 रुपीज़। लेट फीस से यह 10 जून 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। एंड इट्स करेक्शन, इस फॉर्म में जो करेक्शन है वो 12 जून 2020 तक कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इस एग्जाम के एडमिट कार्ड जुलाई 2020 तक लोड कर दिए जाएंगे। इस एग्जाम डेट, यह एग्जाम मई के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड-19 के कारण इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया और नेक्स्ट डेट 2 अगस्त 2020 किया गया है। ये एग्ज़ाम 2 अगस्त को करवाया जाएगा। स्टूडेंट कोई भी परेशानी आती है उसमें कुछ सफलता का हिंट भी होता है। आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट 2 अगस्त के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जिन्होंने इसके फॉर्म नहीं भरे हैं, वो इसके फॉर्म भर सकते हैं और अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरा हैं वो अपना सेल्फ इवोल्यूशन करें कि हमारे कौन से पोर्शन वीक रह गए हैं और अपने फुल्ली एनर्जी के साथ उन टॉपिक को, उन पोर्शन को अच्छे से कर और अपने आप को बहुत पेपर के लिए बहुत अच्छा तैयार करें। नेक्स्ट, एग्जाम फीस। इसकी एग्जाम फीस 2800 रुपीज फॉर जनरल, OBC एंड EWS एंड 1400 रुपीज SC, ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होती है। एंड इट्स एज लिमिट, इसकी एज 16 to 25 ईयर्स निर्धारित की गई है। एंड एग्जाम टाइम कितना होता है? 2 घंटे का होता है, यानी कि 2 आवर्स इसके एग्ज़ाम के लिए निर्धारित किए गए हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं।
तो यह एग्जाम साइंस स्ट्रीम के 12th पास स्टूडेंट दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस एग्जाम को साइंस स्ट्रीम के 12th पास स्टूडेंट दे सकते हैं, बट इस एग्जाम को अपीयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं, जो कि साइंस में पीसीबी, पीसीएम एवं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने चाहिए, जिनकी 12th में 50% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 45% एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड होना चाहिए। स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के देने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ टर्म्स होती हैं, वो उसको फिल करनी होंगी। जैसे इस एग्ज़ाम को देने वाला एप्लीकेंट राजस्थान का होना चाहिए। ओके, राजस्थान सिटीजन, राजस्थान का नागरिक होना चाहिए। वो पिछले 10 साल से 10 ईयर से राजस्थान में क्या कर रहा है, रह रहा है, एंड इट्स स्टडी 5 ईयर स्टडी इन राजस्थान। पिछले 5 साल से वो राजस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए, वही स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल होता है। एंड नेक्स्ट इट्स एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न, तो यह एग्जाम इट इज ए सिंगल स्टेज एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर एंड थर्ड नेगेटिव मार्किंग एंड ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम, इट मीन्स पेन एंड पेपर। ये आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट, इस पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। सो टोटल मार्क्स इज 480। कितने होते हैं? 480 इसके टोटल मार्क्स होते हैं। इस पेपर में 5 सेक्शन, इट मीन्स 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से कोई भी एनी 3 सेक्शन स्टूडेंट चूज कर सकता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। तो सब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री,
थर्ड मैथ, फोर्थ बायोलॉजी एंड फिफ्थ एग्रीकल्चर। ओके, ईच सेक्शन में कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। $40 क्वेश्चन इंटू 4 एंड 40 क्वेश्चन इंटू 4। ओके, $160। ओके, 160, 160, 160, 160। इसमें से एनी 3 सेक्शन हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। तो कितने हो गए? 40 क्वेश्चन और 3 सेक्शन। हाउ मेनी क्वेश्चन? 120। 120 इंटू कितने हो गए? 120। 120 हुए 120। ओके, एंड 120 इंटू 4। तो टोटल मार्क्स और ग्रांड टोटल, ओके, ग्रांड टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 120 क्वेश्चन। ओके, एंड मार्क्स 480 मार्क्स। ओके, एक क्वेश्चन गलत होने पर कितना होगा? -1, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए हमको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना चाहिए और केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम को क्रैक करने के बाद स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उसको प्रवेश दे दिया जाता है। स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।